पेल्विक पेन या तो अचानक से शुरू होता है या धीरे धीरे शुरू होता है और फिर यह धीरे धीरे तीव्रता से बढ़ता है। नमस्ते, आज मैं डॉक्टर अदिति गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिव पेरेंट हॉस्पिटल, वैशाली नगर। आज मैं आप लोगों को पेल्विक पेन के गायनेकोलॉजिकल रीजंस जो महिलाओं में होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूं। पेल्विक पेन या तो अचानक से शुरू होता है या धीरे धीरे शुरू होता है और फिर यह धीरे धीरे तीव्रता से बढ़ता है। या तो यह स्थायी रहता है या कभी जाता आता रहता है। इसको हम क्रॉनिक तब बोलते हैं जब ये 6 महीनों से ज्यादा मरीज में बना रहे। पेल्विक पेन के अधिकांश कारण तो कैंसर रहित होते हैं, पर कुछ इसमें कैंसर के कारण भी शामिल हो सकते हैं। इसके सबसे कॉमन कारण है महावारी में ऐंठन होना, जिसको हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस या फेलोपियन ट्यूब में सूजन, जिसको हाइड्रोसेल्पिंग्स बोलते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज एंड फाइबर। पेल्विक दर्द के अधिकांश कारण में तो हमें कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर कुछ में हमें तत्काल चिकित्सा से सलाह लेनी चाहिए, जैसे कि पेशेंट को अपेंडिक्स हो या वॉल्वुलस हो या पेशेंट के अंदर अस्थानीय गर्भावस्था हो और वो फट जाए, यानी कि रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी या अंडाशय का मुड़ना, जिसको हम टॉर्जन ओवरी कहते हैं। इसके अलावा पेशेंट में इंटेस्टिनल परफोरेशन होना या फिर एब्डोमिनल अयोर्टिक एन्युरिज्म हो। पेल्विक पेन होने वाली महिलाओं में कुछ लक्षण बहुत ही चिंताजनक होते हैं, जैसे कि बेहोश होना, बेहोशी आना, चक्कर आना, अचानक से ठंड लगना, बुखार आना या रजोनिवृत्ति के बाद रक्तस्राव होना। इसके अलावा तेज धड़कन के साथ अचानक से लो ब्लड प्रेशर होना, बहुत ही गंभीर दर्द अचानक से उठना जो कि मतली उल्टी के साथ एसोसिएटेड हो। चेतावनी संकेतों वाली महिलाओं को इमीडिएटली डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, खासकर तब जब रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में योनि से रक्तस्राव हो रहा हो या उनका दर्द लगातार बना रह रहा है या फिर लगातार खराब होता जा रहा है। निदान के लिए डॉक्टर लक्षणों के बारे में पूछते हैं, चिकित्सा इतिहास की जानकारी लेते हैं, शारीरिक परीक्षण करते हैं। इसके अलावा अन्य कुछ और परीक्षण भी करते हैं। महिलाओं में स्पेशली योनि से रक्तस्राव, डिस्चार्ज या चक्कर आने की जानकारी ली जाती है। इसके अलावा पहले कोई एब्डोमिनल या पेल्विक सर्जरी हुई हो उसकी जानकारी ली जाती है। इसके अलावा महिलाओं में तनाव, डिप्रेशन और डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा जैसे मनोवैज्ञानिक कारणों को भी रूल आउट किया जाता है। पेल्विक दर्द के साथ दिखाई देने वाले लक्षणों में है बुखार आना या ठंड लगना, साथ में योनि से डिस्चार्ज होना, जिसको हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी पीआईडी बोलते हैं। नाभि के ऊपरी हिस्से के अंदर पेट में दर्द होना, जो कि हमें मल त्याग में सडन बदलाव या पाइल्स की तरफ संकेत देते हैं। और गर्भावस्था के दौरान अगर मरीज को रक्तस्राव हो रहा है तो वो हमें अस्थानीय गर्भावस्था यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी या मिसकैरेज का सुझाव देता है। परीक्षण यानी जांच में हम प्रसव की उम्र की लड़कियों के अंदर तो गर्भावस्था की जांच करते हैं, जो कि ब्लड या यूरिन से होती है। इसके अलावा हम महिलाओं के अंदर सीबीसी करा सकते हैं, वेजाइनल स्वैब कल्चर ले सकते हैं, यानी गर्भाशय ग्रीवा के मुंह के ऊपर से नमूनों का परीक्षण भेजते हैं। इसके अलावा पेल्विक सोनोग्राफी करते हैं, सीटी करते हैं, एमआरआई कर सकते हैं और अगर पेशेंट में एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो हम लैप्रोस्कोपी या लेप्रोटमी भी करते हैं। इसका उपचार हम कारण जानकर करते हैं, जैसे कि महावारी में ऐंठन होना या एंडोमेट्रियोसिस में हम पेन किलर्स देते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां देते हैं पेशेंट्स। क्रॉनिक पेल्विक पेन के अंदर हम पेशेंट्स को कुछ न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, या फिर हम दे सकते हैं गाबापेंटिन या प्रेगापेनिन। कैंसर युक्त पेन के अंदर हम पेशेंट्स को ऑपियोइड देते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट्स को पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपी, सेक्स थेरेपी एंड बिहेवियर थेरेपी भी एडवाइस करते हैं। जिन महिलाओं के अंदर ये दर्द दवाई लेने के बाद भी बना रहता है, उन पेशेंट्स को हम सर्जरी एडवाइस करते हैं, स्पेशली एंडोमेट्रियोसिस में या ओवेरियन सिस्ट में, और हम हिस्टेरेक्टमी पर भी जा सकते हैं यदि ऐसा कारण हमें दिखाई देता है। बड़ी उम्र की महिलाओं के अंदर पेल्विक पेन यानी क्रॉनिक पेल्विक पेन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि प्रजनन पथ के कैंसर, जो कि गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर हो सकता है, गर्भाशय का कैंसर हो सकता है। इसके अलावा मूत्र पथ संक्रमण यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकती है या कब्ज या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। ऐसे में बड़ी उम्र की महिलाओं को डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए अगर उनकी योनि से रक्तस्राव हो रहा हो रजोनिवृत्ति के बाद। इसके अलावा उनका अचानक से वजन कम हो रहा हो, उनको भूख कम लग रही हो, हमेशा फूला फूला सा महसूस हो रहा हो, मल त्याग में अचानक से परिवर्तन आया हो, ऐसे में डॉक्टर को एंडोमेट्रियल कैंसर या ओवेरियन कैंसर को रूल आउट करना चाहिए।
यदि बड़ी उम्र की महिलाओं के अंदर हमें विजाइना की परत बहुत ही पतली मिलती है तो ऐसे में हमें पेशेंट को विजाइनल लुब्रिकेंट्स या हमें हार्मोनल थेरेपी एडवाइस करनी चाहिए ताकि महिलाओं को ऐसे लक्षणों में आराम आए। थैंक यू।